आपने भारत के अनेक मंदिरों में देखा होगा, जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उनके समक्ष 3 बार घंटानाद और 3 बार शंख बजाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान श्रीनाथ के मंदिर में यह परंपरा बिल्कुल विपरीत है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। एक बार भक्त विट्ठल नाथ जी, जो श्रीनाथ मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने जैसे ही भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर का द्वार खोला, वह देखकर हैरान हो गए। ठाकुर जी का श्री विग्रह मंदिर में था ही नहीं। वह सोचने लगे ठाकुर जी कहाँ चले गए। इतने में उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करते ही पुनः वहां ठाकुर की मूर्ति स्थापित हो गई। भगवान की धोती एक स्थान से फटी हुई थी। वह सोचने लगे ऐसा कार्य कौन कर सकता है, किसने आकर मंदिर में भगवान की धोती फाड़ी है, अन्यथा ऐसा जघन्य अपराध कौन कर सकता है। तब वह भगवान की मूर्ति की ओर देखकर पूछने लगे, हे प्रभु, आपके श्री विग्रह के साथ यह निंदनीय कार्य किसने किया है। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, यह बात तो मेरे प्रिय भक्त गोविंद स्वामी जी को पता है। गोविंद स्वामी जी भगवान के मंदिर में ही खड़े थे। उन्हें भगवान अपना बाल सखा मानते थे। तब गोविंद स्वामी की ओर देखते हुए गोसाई विट्ठल नाथ जी ने पूछा, गोविंद बताओ, यह भगवान का वस्त्र किस प्रकार फटा है, क्या तुमने इसे फाड़ा है। तब गोविंद स्वामी कहने लगे, अरे यह अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ आज क्या हुआ। तब गोविंद स्वामी जी कहने लगे, आज आपके प्रभु को गिल्ली डंडा खेलने का शौक चढ़ा। वह हमारे पास आए। वह हमारे साथ बहुत समय तक गिल्ली डंडा खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका दाम आया, दाम आते ही यह भयभीत हो गए। कहने लगे, अब मुझे मंदिर में जाना है। तब हमने इन्हें कहा, हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे, तुम्हें अपना दाम देकर ही जाना पड़ेगा। अब प्रभु तो अपना दाम दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक से किसी ने घंटा नाद किया और शंख बजाया। तब प्रभु ने कहा, अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ भोग रख दिया गया है। और ऐसा कह परमात्मा ने जोर से एक वृक्ष से छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई, उस छलांग लगने के कारण भगवान का वस्त्र एक पेड़ में अटक गया। थोड़ा उस पेड़ में अटका और जल्दी भागने के कारण अन्य पेड़ों में भी भगवान के वस्त्र अटक गए। इसलिए भगवान की यह धोती थोड़ी फट गई है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। गोविंद स्वामी की बात मानकर गोसाई विट्ठल नाथ जी गोविंद स्वामी के साथ उस जंगल में गए जहाँ पर भगवान ने क्रीड़ा की थी। वहाँ देखकर वह हैरान हो गए। सच्ची में भगवान के वस्त्र के कुछ हिस्से वहाँ वृक्षों पर जुड़े पड़े थे। विट्ठल नाथ जी ने वह वस्त्र उठाए और परमात्मा के पास आकर कहने लगे, जय जय, यह आज आपको कैसी क्रीड़ा सूझी थी, आपने खेलते खेलते अपने वस्त्र भी फाड़ दिए। तब भगवान कहने लगे, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। गोविंद स्वामी मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसे दाम नहीं देकर आया हूँ। अब मुझे जाकर पुनः दाम देना पड़ेगा। गोविंद स्वामी भी बड़े रुष्ट लगे पड़े थे। वह विट्ठल नाथ जी को कहने लगे, प्रभु इसे जल्दी से वापस भेजिए, यह अपना दाम छोड़कर आया है। तब विट्ठल नाथ जी ने कहा, आज से प्रभु जगमोहन में ही क्रीड़ा करेंगे। तब प्रभु की मूर्ति कहने लगी, मैं जगमोहन में नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि यह स्थान बड़ा छोटा है। मुझे खेलने के लिए बड़ा स्थान चाहिए। मुझे तो इन भक्तों के साथ वहीं पर आनंद आता है। जब इस प्रकार विट्ठल नाथ जी ने थोड़ा रोषपूर्वक अपने प्रभु से कहा, तब प्रभु मनाते हुए कहने लगे, मुझे तो जाना ही है। इतने में गोविंद स्वामी ने क्या किया, उनके हाथ में एक गिल्ली थी जो वह गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उस गिल्ली को उठाकर उन्होंने श्री विग्रह के ओर फेंक दिया। वह गिल्ली जाकर भगवान के आंखों के नजदीक लगी। जब श्री विट्ठल गोसाई ने यह दृश्य देखा तो उन्हें गोविंद स्वामी पर क्रोध आ गया और क्रोध करते हुए कहने लगे, गोविंद स्वामी, तुम्हें इतना भी विवेक नहीं है कि भगवान के ऊपर इस प्रकार प्रहार नहीं किया जाता है। तब गोविंद स्वामी कहने लगे, वाह भाई वाह, जब हम इसे खिलाते हैं तब यह अच्छे से खेलता है, जब इसका दाम देने का समय आता है तब यहाँ भक्कर आ जाता है और कहता है मुझे जल्दी से जल्दी जाना है, और यहाँ पर पहुँचा तो भोग भी नहीं था। भक्त की यह बातें सुनकर विट्ठल गोसाई जी को हंसी आ गई। तब विट्ठल गोसाई जी ने अपने स्थान पर मंदिर में सेवा करने वाले सभी अन्य गोसाइयों और भक्तों को बुलाकर कहा, आज से एक नियम बनाया जाता है,
जब भी भगवान का भोग रखा जाए उससे पहले ही 3 बार घंटानाद और 3 बार शंखनाद किया जाएगा, जिससे कि भगवान को अपने खेल से जल्दी में आने में कोई दिक्कत ना हो। तब से यह परंपरा चली आई है। अन्य मंदिरों में भोग रखने के समय घंटानाद और शंखनाद किया जाता है, लेकिन भगवान श्रीनाथ के मंदिर में भोग रखने से पहले ही 3 बार शंखनाद और घंटानाद किया जाता है, जिससे कि परमात्मा कहीं भी अपने भक्त के साथ व्यस्त हो तो उन्हें आने में समय मिल सके, उन्हें जल्दी नहीं आना पड़े, उनके वस्त्रों को नुकसान न हो, भगवान को जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य न करना पड़े जिससे कि उन्हें तकलीफ हो। ऐसा सोचकर इस प्रकार यह अद्भुत नियम बनाया गया। यह बात सुनकर भक्त गोविंद स्वामी जी कहने लगे, अब तो अपने पुत्र को भेज दो, हमें उसके साथ खेलना है, उसे दाम देना है। तब भक्त विट्ठल गोसाई जी कहने लगे, अरे यह नाथ तो तुम्हारे हैं, तुम जहाँ चाहो इन्हें लेकर जा सकते हो, पर एक काम किया करो, जब इनके भोग का समय हो तब इन्हें वापस भेज दिया करो। भक्त माल में वर्णन आया है, अपने भक्त गोविंद स्वामी जी के साथ भगवान श्रीनाथ जी अनेक क्रीड़ाएं करते थे। एक बार भक्त गोविंद स्वामी जी के साथ भगवान कोई खेल खेल रहे थे। जैसे ही खेल खेल रहे थे, अचानक से घंटनाद हुआ। भगवान ने कहा, अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि भोग का समय हो गया है। अगर पुजारी ने वहां मंदिर खोला और मेरा विग्रह नहीं दिखाई दिया, फिर से शोर प्रारंभ हो जाएगा। गोविंद स्वामी ने कहा, अरे तुम खेल कर मिट्टी में गंदे हो गए हो, मेरी इच्छा है तुम्हें नहा कर जाना चाहिए, क्योंकि गोसाई जी आचार विचार का ध्यान रखते हैं। वह मंदिर में तुम्हें इस प्रकार गंदा देखेंगे तो फिर उनके मन में चिंता हो जाएगी, तुम्हें नहाना चाहिए। तब श्रीनाथ जी भगवान कहने लगे, अरे मैं बड़ा छोटा हूँ, नहाने में मुझे बड़ी पीड़ा होती है, आप एक काम करो, मुझे ऐसे ही जाने दो। तब गोविंद स्वामी जी कहने लगे, मैं तुम्हारी शिकायत गोसाई जी से कहूँगा, आप बिना नहाए ही मंदिर में चले आए हो, तुम्हें नहाना पड़ेगा। तब श्रीनाथ जी कहने लगे, अरे मुझे जाने दो। तब गोविंद स्वामी ने कहा, अगर नहा नहीं सकते तो एक काम करो, गोविंद कुंड पर चलकर ऐसे ही मंत्रों से मार्जन कर लो, तुम पवित्र हो जाओगे। जैसे ही वह दोनों गोविंद कुंड पर आए, गोविंद स्वामी ने अपने भगवान को उठाकर कुंड में फेंक दिया। अब तो भगवान श्रीनाथ जी बड़े भयभीत होने लगे, कहने लगे, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे यहाँ से निकालो। तब गोविंद स्वामी बड़े मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हें बहुत मस्ती है, आज तुम डूबते रहो, मैं बचाने नहीं आऊँगा। तब भगवान ने विनय करी, अरे मैं छोटा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। तब गोविंद स्वामी ने उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला, भगवान दौड़ते हुए श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थापित हो गए। आज भक्त विट्ठल गोसाई ने जैसे ही मंदिर के पट खोले, वह देखने लगे भगवान सारे भीगे हुए हैं। उन्होंने पूछा, जय जय, आज क्या हुआ, तुम्हारे सारे वस्त्र भीग गए हैं। तब उन्होंने कहा, आज भक्त गोविंद स्वामी ने मुझे कुंड में धक्का दे दिया, मुझे तैरना नहीं आता था, मैं डूब रहा था, तब भी यह मान नहीं रहे थे। तब गोविंद स्वामी जी की ओर देखकर विट्ठल गोसाई जी ने कहा, आज तुमने पुनः अपराध किया है, तुमने फिर श्रीनाथ जी के साथ ऐसा अपराध किया, उन्हें डूबने के लिए छोड़ दिया। तब गोविंद स्वामी जी कहने लगे, अरे आपको पता नहीं है यह हमें कितना परेशान करते हैं, मेरी अवस्था भी बड़ी है, उसके उपरांत भी इन्होंने कितनी बार मुझे गोविंद कुंड में धक्का दिया है, आज मुझे मौका मिला, मैंने दे दिया। उनकी यह बात सुनकर भक्त विट्ठल गोसाई जी कहने लगे, तुम दोनों की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, कभी यह मंदिर से गायब हो जाते हैं, कभी तुम मंदिर में आकर बैठ जाते हो, तुम्हारे कारण यह भोजन भी नहीं करते हैं। आजकल तो इन्होंने नियम बना लिया है, जब तक मेरा भक्त गोविंद स्वामी भोजन नहीं करेगा तब तक मैं नहीं करूँगा, इसलिए अब तो सबसे पहला थाल तुम्हारे लिए निकाला जाता है, उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। तब श्रीनाथ जी से भक्त विट्ठलनाथ गोस्वामी जी पूछने लगे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। श्रीनाथ जी कहने लगे, पूछिए स्वामी जी, क्या सवाल है। तब विट्ठलनाथ जी ने पूछा, हे प्रभु, यह गोविंद स्वामी किसका अवतार लेकर कलयुग में जन्म लेकर आया है। तब भगवान कहने लगे, यह मेरे भक्त श्री दामा जी हैं, इन्होंने द्वापर में मेरे साथ अनेक क्रीड़ाएं की, पर 11 वर्ष की अवस्था में मुझे वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, तो इनके मन में एक इच्छा थी, मैं पुनः भगवान के साथ
अनेक क्रीड़ाएं करूं, इसलिए यह इस कलयुग में पुनः गोविंद स्वामी जी के रूप में अवतार लेकर आए हैं और अब इस जन्म में मैं इनके साथ क्रीड़ाएं करके बहुत प्रसन्न होता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर गोविंद स्वामी जी की ओर प्रणाम करते हुए विट्ठलनाथ जी ने कहा, तुम्हारा सद्भाग्य है कि तुम्हें परमात्मा की सन्निधि प्राप्त होती है। तब गोविंद स्वामी कहने लगे, हे प्रभु विट्ठलनाथ गोसाई जी, आप तो मेरे गुरुदेव हैं। आपकी कृपा से ही मुझे भगवत कृपा प्राप्त हुई है। जिसके जीवन में गुरु कृपा हो उसे ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आपके श्री चरणों की सेवा से ही मुझे परमात्मा का यह प्रेम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दोनों की आंखें प्रेम से भर आई तो अपने भक्त के लिए परमात्मा ने अपना नियम भी परिवर्तित कर दिया। जहां विश्व के सारे मंदिरों में भोग के समय शंखनाद किया जाता है, वहां पर शंखनाद भोग रखने से पहले किया जाता है। तो अपने भक्त के लिए परमात्मा हर नियम को परिवर्तित करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत भक्तों के मन में यह शंका होती है कि यह कथाएं कहाँ से संकलित की जाती हैं, तो हम आपको बताते हैं। यह पुस्तकें हैं गीता प्रेस की पुस्तक भक्तमाल, या आपका कभी वृंदावन में सुदामा कुटीर पे जाना हो तो वहाँ पर भी पूर्ण भक्तमाल आपको प्राप्त हो सकती है। दादू पंथ के महापुरुषों ने भी भक्तमाल की रचना की है, जिसमें भक्तों के अनेक चरित्र हैं। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहें तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह सारी भक्तिमय कथाएं उन पुस्तकों से ही संकलित कर आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें भक्त और भगवान के भक्तिमय प्रसंगों का बड़ा ही सुंदर वर्णन होता है। तो अपने भक्तों पर निरंतर कृपा करने वाले ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।